क्या तुम्हारे पास भी नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट NFSC का लेटर, अवार्ड लेटर आ चुका है, फेलोशिप अवार्ड लेटर, और अभी भी आप एडमिशन नहीं ले पाए हो क्योंकि गाइडलाइंस क्लियर नहीं हो रही, गाइडलाइंस चेंज हो चुकी हैं, रिवाइज हो चुकी हैं? तो क्या आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो जल्दी से करो, ऐसा ना हो कि आपकी फेलोशिप लैप्स हो जाए और फिर इस फेलोशिप का आप बेनिफिट ना ले पाओ। तो चलो जल्दी से इस लेटर को देखते हैं और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइडलाइंस के नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स का भी देख लेते हैं। तो ये लेटर अगर आपको मिला होगा तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने जो UGC नेट का एग्ज़ाम था वो दिया होगा और उसके मेरिट के बेस पे जो मर्ज सेशन था उसमें आपका मेरिट के बेस पे ये फेलोशिप आपको अवार्ड होती है। तो ये फेलोशिप आपको अवार्ड हुई होगी, ये आपके पास लेटर आया होगा और द टेन्योर ऑफ द फेलोशिप इज़ 5 ईयर एंड इट्स कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। मतलब जब भी डिक्लेरेशन रिजल्ट हुआ है तो टोटल 5 ईयर्स रहेगा डिपेंडिंग ऑन द डेटा विच यू हैव एंटर्ड इन द UGC नेट मर्ज साइकिल। तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा है एज पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन यू हैव नॉट टेकन एडमिशन फॉर PhD। मतलब जब आप फॉर्म भर रहे थे तो आपने मेंशन किया था कि आप PhD में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है उस समय आपने नो किया हो, नॉट रजिस्टर्ड, और उसके कुछ टाइम के बाद आप रजिस्टर्ड हो चुके हो। दोनों केसेस के सारे पॉइंट अभी क्लियर करते हैं। सो उसके बाद देखिए लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन एंड रजिस्टर फॉर द रेगुलर एंड फुल टाइम PhD कोर्स इन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC एट द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। मतलब आपके पास ये अवार्ड लेटर आ चुका है। नाउ योर प्रायोरिटी इज टू टेक एडमिशन इन द UGC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटी एज सून एज पॉसिबल, नॉट लेटर देन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ दिस अवार्ड लेटर। अब देखिए ये अवार्ड लेटर इशू हुआ है 8 फरवरी को, और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आपके पास 3 साल हैं एडमिशन लेने के लिए। बट अगर आप ले चुके हो तब क्या कंडीशन होगी, तब ये 3 साल 3 महीने में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल, कुछ भी अवॉइड मत करना, सारी टर्म्स को ध्यान से सुनना। उसके बाद इट मे बी नोटेड द फेलोशिप अमाउंट शैल बी डिस्पर्स थ्रू कैनरा बैंक। ये चीज़ ज़रूर आप समझ लो, जो लोग एडमिशन ले चुके हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू कैनरा बैंक अकाउंट में अपनी डिटेल को रजिस्टर करेंगे थ्रू SFMP प्रोसेस, फेलोशिप मैनेजमेंट। ये स्टूडेंट जो स्कॉलर्स कॉर्नर है, जो स्कॉलरशिप फेलोशिप मैनेजमेंट पोर्टल है, इस पे यूनिवर्सिटी आपके डेटा को वेरीफाई करेगा कि आप ये अवॉर्डी हो और आप रेगुलर आ रहे हो, फुल टाइम कोर्स के अंदर हो। उसके बाद वहाँ से फेलोशिप डायरेक्टली आपके अकाउंट में रिलीज़ होती है। चलिए जल्दी से जो 2023 मार्च की जो गाइडलाइंस हैं वो ज़रूर देख लेते हैं, जिससे आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और आप प्रोसीड कर पाओगे इस फेलोशिप के लिए। सो ये है वो PDF मॉडिफाइड ऑन 13 मार्च। मतलब इसमें जो भी लिखा हुआ है ये फॉलो होगा अब पूरे साल तक, क्योंकि सारी गाइडलाइंस रिवाइज होती हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले अपडेट किया था, CSIR ने भी, UGC नेट जो CSIR है उसने भी अपनी गाइडलाइंस रिवाइज की हैं, बहुत स्ट्रिक्ट कर दी हैं, टेन्योर चेंज कर दिया है, चीज़ों को टफ कर दिया है। अगर आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट और इन सब चीज़ों को लेके आप देख सकते हो, नीचे चले जाओ और उसको भी देख लेना अगर आप CSIR UGC नेट JRF लेने वाले हो या ले रहे हो तो। चलिए अभी इसकी गाइडलाइंस की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव आपको पता है ये किस में देता है, साइंस, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस। तो अगर आपको अवार्ड लेटर मिला है तो डेफिनेटली आप इन्हीं कैटेगरीज में फॉल हो रहे होगे। स्कोप आपने UGC नेट UGC दिया, UGC वाला जो नेट JRF है वो दिया होगा, या फिर UGC CSIR नेट दिया होगा। उन्हीं में से स्टूडेंट्स को मिलता है। ये अलग से कोई फॉर्म नहीं आता, इसकी कोई अलग से एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी से नहीं जाती, या फिर कोई अलग से एप्लीकेशन अनाउंस नहीं होती है जिसको आपको अप्लाई करना होता है। तो वहाँ के मेरिट के बेस पे आपको ये मिलता है, ये यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। अब आप एडमिशन कहाँ ले सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया और उनको नहीं मिल रहा हो, तो इस लेटर के थ्रू, इस अवार्ड लेटर के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाएगा। कहाँ कहाँ पे? सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी सेक्शन 2(1) के एक्ट के अंदर में जितनी भी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी आती हैं, बट वो NAC एक्रीडेटेड होना चाहिए, उनका वैलिड NAT एक्रीडेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सेक्शन 3 में आती हैं UGC के एक्ट में, उनका भी वैलिड NAC एक्रीडेशन होना चाहिए अगर वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है।
डिपेंड करता है आप कहाँ पे लेना चाह रहे हो। उसके बाद ऐसे इंस्टीट्यूशन जो डायरेक्टली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड होते हैं, वहाँ पे भी आप एलिजिबल हो, कंप्लीटली एलिजिबल हो। और दूसरे जो होते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट होते हैं, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं इस अवार्ड लेटर के थ्रू। चलिए अब देखते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी आपको पता ही है, अगर आपने एडमिशन ले रखा है और आपको ये फेलोशिप मिली है, तो आप यहाँ से देखिए इन्होंने लिखा है कि इट विल बी ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द इशू ऑफ दिस JRF अवार्ड लेटर। तो जब भी ये अवार्ड लेटर मिला है, विद इन 3 मंथ यू हैव टू अपडेट ऑल द डिटेल्स टू द कैनरा बैंक पोर्टल थ्रू योर इंस्टीट्यूशन। डायरेक्टली नहीं कर सकते, वो ये प्रूव करेगा कि आप एडमिशन ले लिया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देख लेना है कि आप उस पोर्टल के थ्रू ही जाएंगे। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक टाइम पे एक फेलोशिप लेंगे। जनरल चीज़ें हैं जो नॉर्मल गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं, 2 फेलोशिप नहीं ले सकते। और फिर JRF के बाद जब आपका SRF कन्वर्ट होगा तो उसके लिए आपको रिपोर्ट भेजना होता है। तो इंस्टीट्यूशन जब ये रिपोर्ट सेंड करेगा, देन योर JRF विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू SRF एज़ पर UGC गाइडलाइंस, और उसके बाद आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा फेलोशिप का। तो इनिशियली 2 साल के लिए होती है, फिर ये ऐड हो जाती है 3 साल, मतलब टोटल 5 साल आप इसका बेनिफिट लेंगे। कोई गैप होगा तो वो भी शो करना पड़ेगा, अटेंडेंस नहीं होगी तो वो भी शो करना पड़ेगा। नंबर ऑफ फेलोशिप देखिए 2000 यहाँ क्लियर लिखा है, 2000 ये फेलोशिप देंगे, जिसमें से 1500 जो JRF देंगे ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस को, और 500 साइंस स्ट्रीम को। तो अब आप किस स्ट्रीम में हैं उस पर डिपेंड करता है, बट ये टोटल नंबर 2000 से ऊपर क्रॉस नहीं करेगा। बट अगर जो मेरिट के स्टूडेंट अगर कम होते हैं तो ये उसके बाद दोबारा मेरिट बनाते हैं, और हो सकता है आपको बीच में भी अवार्ड लेटर आ जाए, तो ऐसा होता है कई बार। ये देखिए ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप, MPhil 2 साल, PhD आपको 5 साल मिलेगा, और MPhil PhD 5 ईयर्स। JRF SRF अपग्रेड होगा। तो अगर आप JRF में ले रहे हैं तो 31,000 और SRF में 35। कंटिजेंसी वेरी कर रही है ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस के लिए 10,000 पर एनएम फॉर इनिशियल 2 ईयर, और फिर कंटिजेंसी फॉर साइंस जो है वो 12,000 है। आप साइंस के हो 31,000 और 12,000 पर एनएम इनिशियली 2 ईयर साइंस वालों के लिए, और ह्यूमैनिटी के लिए 10,000। बाकी नॉर्मल सर्विसेज हैं, HRA है एज़ पर योर प्लेस जहाँ पे आप सिटी में लोकेट होंगे। बाकी ये बेसिक जो है बिल्कुल ही, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। आपके आधार ID से आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा, तभी यूनिवर्सिटी और NFS आपको पूरा पैसा डिस्पर्स करेगी। सो ये थी रिवाइज्ड गाइडलाइंस, इसको देख लेना, मैं सारा डिटेल शेयर कर दूंगा, ध्यान से पढ़ लेना जिन लोगों ने एक्टिव नहीं कराई है। जो एक्टिव करा ली है, बिकॉज मंथली पैसा आता है, अगर आपने कुछ भी डिटेल अपडेट नहीं की पोर्टल पे थ्रू योर यूनिवर्सिटी, देन दे विल स्टॉप योर फेलोशिप, और वो रोक देते हैं। सो बेटर है फेलोशिप डिसकंटिन्यू ना हो, आप सारी गाइडलाइंस को ध्यान से देखो और सारे स्टेप्स को ठीक से फॉलो करो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, और कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे NFSC के अवॉर्डी लोग हैं जो अवेल कर रहे हैं, जो अवेल कर चुके हैं, और जो अभी करने वाले हैं। तो डिस्कशन ओपन है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।